अनुच्छेद 370 और 35A। हमारे कार्यकर्ता भी कई बार नहीं मानते थे कभी भी हटेगा। मैं तो कार्यकर्ता बना उस दिन से, मैं पहली बार संघ की शाखा में 12 मार्च 1980 को गया था। तब से लेकर आज तक अनुच्छेद 370 और 35 से हटाएंगे 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 सुनता था। किसी को कल्पना नहीं थी। 19 में मोदी जी को मैंडेट मिला और 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 को समाप्त कर कर हमेशा के लिए कश्मीर को दिया। सबको साथ लेकर पूरे देश भर में एक भी जगह दंगा नहीं हुआ, एक भी जगह फसाद नहीं हुआ। हम पर बहुत आरोप लगते हैं, मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात करता हूं, भारतीय जनता पार्टी पर बहुत, एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी फसाद नहीं है, कहीं पर भी पटाखा नहीं जला और श्री राम जन्मभूमि के निर्माण का फैसला हो गया और आज निर्माण चालू। ये सारे फैसले, जिसमें फैसले लेने का दम है वो ही ले सकता है मित्रों, और कोई नहीं ले सकता। विश्व पटल पर भारत की संस्कृति का अग्रदूत बनकर मोदी जी ने योग दिन को 177 देशों की सहमति लाकर आज हमारे योग को, आज हमारे आयुर्वेद को दुनिया भर के अंदर पहुंचाने का काम किया है। मैं मानता हूं कि आजादी के बाद भारत की संस्कृति का ध्वजवाहक बनकर किसी ने यूएन में भाषण किया है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे वेदों उपनिषदों को पढ़िए, इसमें पर्यावरण संरक्षण के अलावा कोई चीज नहीं मिलेगी। क्या प्रकृति का दोहन कर सकते हो अपने जीवन निर्वाह के लिए, शोषण नहीं कर सकते हो। पर पर्यावरण के हमारे वेदों के उपनिषद को, संदेश को मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर धड़ल्ले के साथ रखा और भारत इसकी अगुवाई करेगा। कर कर पेरिस सम्मेलन के अंदर पूरे विश्व ने भारत की अगुवाई को एक प्रकार से एक्सेप्ट किया और अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस गुड़गांव में आए। और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा फैसला है और ये हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है। पृथ्वी को बचाने के लिए, मानव जात को बचाने के लिए रिक्वायरमेंट है। ढेर सारे ऐसे फैसले उन्होंने दिए और गरीब कल्याण को उन्होंने एक नई व्याख्या दी। देवेंद्र भाई थोड़ा एक्सप्लेन करते थे, मैं उसको अलग प्रकार से कहता हूं। यहां बहुत सारे आर्थिक जगत के विद्वान और सालों तक काम किए हुए लोग भी बैठे हैं। आप लोगों की जीडीपी की व्याख्या जो थी ये शुष्क थी। आप मेरी बात को अन्यथा मत दीजिए, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। शुष्क थी, जिसके अंदर आंकड़े ही थे, कहीं मानव नहीं था। नरेंद्र भाई ने जीडीपी का मानवीय नजरिया और मानवीय जीडीपी को लोगों के सामने देखा है। विकास दर बढ़ना चाहिए मगर इसका बेनिफिशियरी व्यक्ति होना चाहिए, आदमी होना चाहिए, गरीब होना चाहिए। हमें मालूम नहीं पड़ता दिल्ली के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, मुंबई के अंदर कि टॉयलेट ना हो तो क्या हो। एक 15 साल की बच्ची को शौच क्रिया के लिए खुले में जाना पड़ता है, उसकी शर्म की कल्पना हम कर ही नहीं सकते। वो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं क्योंकि वो चाय बेचने वाले का बेटा है और इतनी गरीबी से ऊपर आकर इस देश का प्रधानमंत्री। इस स्वच्छ भारत का अभियान उसी में से निकलता है। उन्होंने अपनी मां को चूल्हा फूंक कर खाना पकाते हुए देखा है, लकड़ियां और टहनियां जलाकर, और मां को खांसते हुए भी देखा है, आंख की ज्योति जाते हुए भी देखा है। जब 11 करोड़ गरीब माताओं बहनों के पास उज्ज्वला का गैस पहुंच जाता है, जीडीपी भी बढ़ता है और 11 करोड़ माताओं बहनों को एक प्रकार से एम्पावरमेंट भी होता है और उनको लगता है कि हाँ, आज हिंदुस्तान आजाद हुआ है। 70 साल तक नहीं लगता था। मित्रों, हर घर के अंदर नल पहुंचाना, हर घर के अंदर शुद्ध पानी पहुंचाना, मैं मानता हूं स्वास्थ्य की 70% रिक्वायरमेंट इससे खत्म हो जाएगी। इसका मूल कारण स्वच्छता और शुद्ध पीने का पानी न होना यही है। नरेंद्र मोदी जी ने बेसिक चीजों को, खर्चा स्वास्थ्य पर तो करो जो जरूरी है, परंतु स्वास्थ्य बिगड़े ही नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करो। तो स्वच्छता का आंदोलन और हर घर नल का आंदोलन अगर पकड़ लेते हैं तो मैं मानता हूं कि ये स्वास्थ्य की समस्या में भी काफी सुधार होता है। मल्टी डायमेंशनल एक प्रकार से निर्णय था। लगभग
81 जिलों में 100% गाँव में आज पानी पहुंच चुका है और मुझे भरोसा है 15 अगस्त 2022 तक हम इसको बहुत सारा अचीव कर लेंगे। कुछ बचा खुचा होगा तो 24 के पहले समाप्त कर देंगे। 18,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली ही नहीं पहुंची थी, खंभा ही नहीं था। मैंने कहा ना, टुकड़ा 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 पॉलिसी थी। 50 गांव, 100 गांव, 20 गांव जोड़ते जाते थे। 20,000 गांव समाप्त हो गए जो आइलैंड पर थे, वो सब मिलाकर 20,000 गांव, 18,000 स्थापित गांव। मगर हर घर में बिजली नहीं थी। मोदी जी ने एक अभियान लिया, हर घर में बिजली पहुंचेगी। हर बच्चे को अपने एग्जामिनेशन देने का अधिकार है। हर बूढ़े बाप को बीमारी में पंखे के साथ सोने का अधिकार है। और आज अगर 75 साल के बाद भी हम बिजली नहीं दे सकते हैं तो ये गरीब के लिए तो आजादी के कोई मायने ही नहीं है। हर घर में बिजली पहुंचाई, 2 करोड़ लोगों को आवास देने का काम किया। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं 2022 15 अगस्त के पहले हर व्यक्ति को घर देने का काम समाप्त हो जाएगा। 60 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का सारा खर्चा आज सरकारें उठा रही हैं। इसका मतलब है 60 करोड़ लोग अपने बीमारी के खर्चे से, चिंता से मुक्त हो गए। कई सारे लोग अकारण मृत्यु होते थे, ना पैसा होता था ना वो चाहते थे। आज हर व्यक्ति को कम से कम अपने इलाज कराने का एक अधिकार नरेंद्र मोदी को दिया है। और अभी अभी हमने 100 करोड़ वैक्सीन पास का लक्ष्य पार कर लिया है मित्रों। 130 करोड़ के देश को दोनों डोज 100% मुफ्त देना, मैं मानता हूं किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का इतना कलेजा नहीं है जो ऐसी घोषणा करे और इसको इंप्लीमेंट करे। 43 करोड़ बैंक खाते खुले गए। बैंक खाते खुले तब तो लगता था क्या होगा इससे। कई सारे नेता भाषण भी करते हैं अंदर क्या होगा, तो बैंक खाता खोलकर उसको घर में क्यों पासबुक और चेकबुक, जब बढ़ा रहे हो, बोझ बढ़ा रहे हो। जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम चालू हुई, विधवा सहाय का पैसा सीधा विधवा के बैंक अकाउंट में चला गया, वृद्ध सहाय का पैसा सीधा वृद्ध के घर में चला गया। कोरोना आया, 20 करोड़ माताओं को 500 रुपया हर महीने दिया नरेंद्र मोदी जी ने, दिव्यांगों को दिया। जब सीधा इसके अकाउंट में चला गया, बिचौलिया ही नहीं बचा, आधा पैसा लोग खा जाते थे उससे बचे, तब मालूम पड़ा कि जनधन योजना क्या। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमें फेसबुक पे देखते हैं तो फेसबुक पे शेयर जरूर करें। नमस्कार।